मॉम, अरे क्या हो गया आगम? कुछ चाहिए क्या? वो मैं आज आपके कमरे में सो सकता हूँ? क्यों? आरव ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं। तो बेटा तू डिस्टर्ब लग रहा है, क्या बात है? वो तो डिस्टर्ब आप भी है। वो मैं सोच रहा था कि अगर आज मैं आपके कमरे में आपके साथ सो सकता हूँ तो वो मुझे पता नहीं इसके बाद मुझे ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। हाँ कम। अच्छा मॉम, मैं जब यूएस चला जाऊंगा तो आप वहां पे मुझे मिलने आओगे? जिन सवालों का जवाब जानता है क्यों पूछता रहता है? तू जानता है ना मैं नहीं आ सकती। समझता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही खुद यहाँ जाऊँ। आगम, आज मैं तुझसे एक प्रॉमिस मांगने वाली हूँ। मुझे प्रॉमिस कर कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुझे पता है तेरे डैड तू। अरे डैड को मैं संभाल लूंगा, उनकी परमिशन लेके मैं आऊंगा, अब वो टेंशन मत लो। मैं जब चला जाऊंगा तो आप मुझे मिस करेंगे ना? ऑफ कोर्स बहुत मिस करूंगी। तो पहले कभी मिस क्यों नहीं किया? इन 15 सालों में ना कोई कॉल आया, ना आपने कभी मिलने की कोशिश की। आपको मेरी याद कभी नहीं आती थी? बहुत याद आई आगम। इनफैक्ट ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जब मैं तुझे याद नहीं करती थी। थैंक यू। पता है मैं भी आपको बहुत मिस करता था। हमेशा सोचता था कि मेरी मॉम कहाँ है, मेरी मॉम कैसी है। मैं मॉम को मिस करता था। ऑफ कोर्स पैम थी वहां पे, बट कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। मिस कर। चल सो जा, कम सो जा। एक सुहानी आपकी बेटी है, राइट? जी, वो कहां से आ रही थी? अमेरिका से। अमेरिका से। और कहां जा रही थी? अपनी माँ से मिलने। अपनी माँ से मिलने? कमाल करते हो मैडम आप। उसकी माँ तो यहां बैठी है। थोड़ी देर पहले इन्होंने ही खुद कहा था कि ये उसकी माँ है। हाँ इंस्पेक्टर, अब ये उनकी माँ है, बट वो अपनी सगी माँ से मिलने गई थी। ओह आई सी। मतलब ये उसकी सौतेली माँ। लिसन ऑफिसर, मैं सुहानी की बुआ हूँ। ये मेरे भाई हैं, सुहानी डॉक्टर नील की बेटी। इस नाते मैं उसकी बुआ। एनीवे, ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या वो इतने इम्पोर्टेंट है? मेरी बेटी गायब है और देखिए मैडम, जब तक आप हमें सारी बातें डिटेल्स में नहीं बताएंगी तब तक हम सुहानी को नहीं ढूंढ सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इंडिया आई तब उसे आखिरी बार किसने देखा? अब मैंने और डिम्पी ने देखा था। वो बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। लीजिए, अभी आप कह रहे हो कि आपने उसे बेडरूम में देखा था, और ये मैडम तो कह रही है कि वो उसकी सगी माँ से मिलने गई थी। Am I right? अरे दैट्स इनफ। जब से आप आए हैं बकवास किए जा रहे हैं। हाँ, गई थी वो अपनी सगी माँ से मिलने। वहां से मैं लेकर गया था उसे इनके घर पे। और कुछ जानना है आपको? एक 16 साल की बेटी लापता है। उसे ढूंढने के बजाय आप यहाँ बेकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। What is this? किसने भेजा इनको? ऑफिसर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे क्या माफी क्यों मांग रहा है? What is he doing here? अपने दोस्त को फोन कर बोल, just tell him, do something. देखिए ऑफिसर, अब ये ना अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए जस्ट आपकी हेल्प चाह रहे हैं।
यू हैव टू डू समथिंग ऑफिसर, प्लीज कुछ कीजिए। अपने सारे रिसोर्सेस, सारे फोर्स, सब कुछ काम में लगाइए, बट प्लीज उसे ढूंढ कर निकालिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रही है मैडम आप? मतलब एक तरफ आप हमसे रिजल्ट की उम्मीद रखते और दूसरी तरफ आप हमारे हाथ बांध रहे हो। देखिए, जब तक सुहानी की न्यूज हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देंगे, उसके पैम्पलेट्स नहीं छापेंगे, तब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी। और जब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी, हमें सुहानी के बारे में कुछ नहीं पता चल सकेगा। ये बात किसी भी हाल में पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, आप कल पुलिस स्टेशन आके मिलिए, करते हैं कुछ। पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे? मतलब कल तक सुहाने का कोई पता नहीं चलेगा? पैम प्लीज संभालो अपने आप को, हम कल जाएंगे पुलिस स्टेशन, वी विल फाइंड आउट अ वे। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यार बहुत सोया आज मैं, और बहुत अच्छे से सोया। नींद पूरी हुई? हाँ। अरे सरिता, ये पराठे है क्या? हाँ उधर ही रखे नानी। इधर नहीं है। ओहो, तो आज तो तू घर चला जाएगा ना? अरे नहीं, जब तक वहां से फोन नहीं आता मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, ठीक है? और ये ढोकला आई लव इट, मॉम ने बनाया ना? हाँ, मॉम ने बनाया। अच्छा सुन, तो आज का ना मैंने पूरा प्लान सोच रखा। हम लोग ना, मैंने बहुत कुछ सोच रखा वहां जाने वाले, ठीक है? अरे लेकिन दोपहर तक मैं बिजी हूँ, शाम को तू जहाँ बोलेगा वहां चल दूंगा ना। तू दोपहर तक कहाँ बिजी आ रहा? क्या काम है तुझे? बात वो कॉलेज जाना है, हॉल टिकट कलेक्ट करना है। हाँ, जरा निशी को भी याद दिला देना, उसे भी तो हॉल टिकट लेना होगा ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह अंकल, क्या टाइमिंग है, आओ बैठो। और ये ढोकला खाओ, मम्मी ने बनाया। गुड मॉर्निंग। रागिनी, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही और ये किचन में जाकर के ढोकला वोकला बना रही हो। अरे सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाँव में जरा भी दर्द नहीं है, और आगम को मेरे हाथ के ढोकले बहुत पसंद है, इसलिए बनाए। अच्छा, ढोकले इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। चलो, आगम के नाम पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये लो, सनीताई के हाथ की गर्मा गर्म स्पेशल चाय। सनी, मुझे चाय नहीं बनी। क्यों? रागिनी ताई बनाती है तब तो बराबर पीते हो, 4-5 कप। मैं ही पी लेती हूँ। और आरव, कॉलेज से हॉल टिकट लेके सीधे घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमना मत। तेरे एग्जाम सर पे, तुझे पढ़ाई करनी है, ओके? हाँ माँ। कॉलेज जा रहे? चलो साथ में, छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मेरा दोस्त आकाश भी आ रहा है, तो उसी के साथ जाऊंगा कॉलेज। वो अपनी बाइक लेकर आ रहा है शायद। ठीक है। आरव, तू पक्का कॉलेज ही जा रहा है ना? हाँ मैम, कॉलेज ही जा रहा हूँ। हे गुड मॉर्निंग। हे आकाश, हाय। आरो चलना, चलते हैं। अरे आना अंदर, आप वो नाश्ता नहीं किया ना तूने? आजा, नाश्ता करके फिर चलेंगे आराम से। सो चले? हाँ चलो, बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। ले, चाय पी फटाफट। मैं एक मिनट, ढोकला मैं भी आता हूँ एक मिनट। क्या है? ढोकला खाना। आकाश चल, चलते, लेट हो रहा है, बाहर से कुछ खा लेंगे। मैं आता हूँ। अरे यार सुनो ना, मुझे भी साथ लेके चलो ना, मैं अकेला हो जाऊंगा यहाँ पे। ये आगम, मैं है ना तेरे साथ, टाइम पास करने के लिए। पता है, वो अपने चौथे माले वाला मैंडी, वो दूसरे माले पिंकी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब सुनना पड़ेगा मेरे को, लेके चला साथ में। ठीक है, नहीं बताती हमें। अगम, मैं ले जा सकता होता ना तो जरूर लेके जाता तेरे को यार। वो कॉलेज में ना इधर उधर घूमना पड़ता है, हॉल टिकट ऐसे देते नहीं है वो आसानी से। 1 घंटे में आता हूँ ना वापस, फिर हम जाएंगे ना इधर उधर घूमने कहीं। चल आकर बाइक लेके आया ना? हाँ, लेट हो रहे, चल। मैं आके पक्का तेरे को मिलता। चल तू बाइक स्टार्ट कर रहा, चल। मॉम, आपने प्रॉमिस किया था आप नहीं रोगे, आप फिर क्यों रो रहे हो? एक मिनट रणबीर, सबसे पहले तो मैं तुमसे बात करूं। आज के बाद मुझे कोई भी मॉम नहीं बुलाएगा। आई एम जस्ट पैम, इवन फॉर यू, आगम, फॉर एवरीबॉडी। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप क्यों ऐसे, आप रो मत। एक मिनट, एक तो सबसे पहले ये सारा डिसीजन मेरा नहीं, ये सब बातें तुम्हारे डैड ने कही है। उनके हिसाब से मुझे मॉम बनने का हक ही नहीं है, तो तुम मत बोलो मुझे मॉम, बिकॉज आई एम नॉट। सुहानी इंडिया आई,
यहाँ पे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी। जबकि सुहानी जब इंडिया आई तब मैं उसे मिली भी नहीं, है ना? तुम्हारे डैड मिले थे, समझे? तुम्हारे डैड ने दरवाजा खोला, उन्होंने सुहानी को देखा, मैंने तो देखा भी नहीं। फिर भी गलती मेरी है ना, कि मैं बचा नहीं पाई सुहानी को। इट्स ऑल माय फॉल्ट। नो मैम, प्लीज रोना बंद करो। नोबडी इज ब्लेमिंग यू। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्योंकि तकलीफ होती है डिम्पी, तुम नहीं समझोगी। यू आर फॉर्चुनेट कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। नो लिसन, मैं तुमको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ यू सो लकी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो अनग्रेटफुल होते हैं, और उस सबका ब्लेम जब माँ पर आता है ना, तो तुम समझोगे कि कैसा लगता है। बार बार मुझे यहाँ पे एहसास दिलाया जाता है डिम्पी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने क्या गलत किया यार, अच्छी माँ नहीं हूँ? मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ अपने बच्चे और अपने भाई के नाम कर दिए। 15 साल पहले मेरे भाई ने और उसकी एक्स वाइफ ने डिसाइड कर दिया, बॉस हमारे बीच में तो नहीं कुछ जम रहा, हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इट वाज फाइन दैट डिसीजन। बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरी अगर इसमें खुशी है तो तू सेपरेट हो जा, तेरे बच्चों को मैं पालूंगी, मैं मां बनूंगी, और मैं बनी तो ये मेरी गलती है। तुम दोनों जानते हो अगर 15 साल पहले मैं चाहती तो आरके के साथ, लेकिन नहीं, गलती की मैंने जो नील के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला, और देखो आज मेरी वजह से उनकी बर्बादी हो रही है। नील का कहने का मतलब ये नहीं था। He's disturbed. तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ? अरे मेरी बेटी खो गई है, वो किडनैप हुई है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तब ये कहाँ था नील? जब वो बीमार हुए तब कहाँ था नील? जब उनके स्कूल में बुलाया मुझे, पेरेंट मीटिंग, सब कुछ, कहाँ था ये? 15 साल के बाद अपनी बीवी को देखा, बच्चों को देखा तो प्यार बढ़ा रहा है। And he's thinking कि क्योंकि मैम इस तरह से बात करती है तो मैं विलेन। माँ तो रागिनी है यार, इन सब बच्चों को पैदा उसने किया ना, मैंने तो बस पाला है। तो probably I'm little more than आया, you know। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा से मिलने आया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। आज की बात नहीं हो सकती, कल फोन पे बात कर लेना नील से। पापा ने मुझे बुलाया था आज बात करने के लिए। स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था क्या नील ने? आरव, लास्ट मोमेंट कोई इमरजेंसी नहीं आ सकती? आ सकती है लेकिन। एक मिनट, आप लोग प्लीज अंदर आइए। अब फिर अभी भी यहाँ खड़े हो, बात समझ में नहीं आ रही क्या? कहा ना आज नील से नहीं मिल सकते, अब जाओ यहाँ से। Hell is this यार, ये मुझे मेरे ही पापा से नहीं मिलने दे रही है। अरे यार कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, देख पुलिस भी आई है, हम कहाँ इन सब में। नहीं छोड़, हम घर पे चलते हैं, कल तू पापा से फोन पे बात कर लेना। चल। पता चला सुहानी का? नील, इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो निवेदिता, तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी मैम, ये एक प्रोसीजर है, हमें इसे फॉलो करना ही होगा। You have to go and identify। चलिए मैम, लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज रोना बंद करो मैम, कुछ नहीं होगा सुहानी को, आई प्रॉमिस। तो बड़ी सुहानी की निकली तो Who is responsible? You are responsible। तुम्हारी वजह से हुआ ये। किसको पूछ के तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया?
मुझसे पूछा था? जवाब दो, क्यों बुलाया? प्लीज मत चिल्लाओ। तुम्हें पता है ना मैंने सुहानी को यहाँ क्यों बुलाया था? यू नो एवरीथिंग। यस, आई नो एवरीथिंग। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये जान लो कि तुम यहाँ किसकी वजह से हो। तुम यहाँ मेरी वजह से हो निवेदिता। नील की जिंदगी में मेरी वजह से हो। तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट हो रही है मेरी वजह से। नील को शेयर कर सकती हूँ मैं, मेरे बच्चों को नहीं। मेरे बच्चे ना नील के हैं, ना रागिनी के हैं, ना तुम्हारे। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मेरी बच्ची सोनी तुम्हारी वजह से इंडिया आई और वो कभी कहीं पे गायब है। You are bloody responsible for this. मैम प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। जब मैंने सुहानी को यहाँ बुलाया था मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। You feel guilty, right? Guilty feel कर रही हो ना? Fantastic. I love it. तो जाओ immediately जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ के वापस लाओ। मेरी सुहानी मुझे चाहिए। याद रखना निवेदिता, पैम की बेटी है सुहानी। बाल भी बाका नहीं होना चाहिए उसका। अगर कुछ हो गया ना, you don't know what I'll do. Go get my daughter. जाओ, go now. Go. कैसे मुझे इसको पूछ के बुलाया मेरी बेटी को यार? इसका मतलब निवेदिता ने सुहानी को इंडिया बुलाया था? हाँ। फिर भी तुमने नील को कुछ नहीं बताया? बहुत बड़ी गलती हो गई टिम्पी मुझसे। उसने नीचे के फेरे चल रहे थे ना, तो मुझे उसने बताया कि उसने सुहानी को इंडिया बुलाया। मैंने तभी रिएक्ट किया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती थी कि सुहानी इंडिया नहीं आ सकती, पता है ना तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं, सुहानी डिप्रेशन में चली जाएगी क्योंकि निशी के वेडिंग सेरेमनीज को और ये सब फैमिली को मिस कर रही है। तो मैम अब भी देर नहीं हुई है, तुम जाके नील को सब कुछ बता दो। नहीं बता सकते ना। तुमने देखा ना नील कैसे मुझे ब्लेम कर रहा है। सुहानी गायब हो गई है तो ही इज थिंकिंग आई एम गिल्टी। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी वजह से नहीं है। वो इंडिया इसने बुलाया था। अभी अगर मैं उसको बोलूंगी तो बोलेगा कि फैंटास्टिक। मेरा तो गला ही घोट देगा वो, ये कह के कि देखो निवेदिता को चुना है तुमने मेरे लिए। लोग सब जगह से मैं ही मर रही हूँ यार। मेरी बेटी एक तो मिल जाए, फिर उसके बाद I want सुहानी back यार। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रोक दी? पकोड़े खाने। हाँ? वो सामने पकोड़े वाला दिख रही हो? मेरा ड्राइवर कहता है कि वो बड़े कमाल के पकोड़े बनाता है, ट्राई करें? सर मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है और आपने भी तो कहा था ना कि आप नाश्ता करके निकले हैं। हाँ तो पकोड़े चीज ही ऐसी है, पेट कितना भी भरा हो इसके लिए तो जगह हो ही जाती है। मुझे तो बड़ा मन है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खाना तो फिर चलो ठीक है चलते हैं। नहीं सर इट्स ओके, अगर आपका मूड है तो चलते हैं। कम श्योर? हाँ। That's like a good friend. बैठो। भैया जी बढ़िया से पकोड़े खिलाओ यार। जी अभी लेके आता हूं। हाँ, रोड साइड फूड खाने का मजा ही कुछ और है। आई लव रोड साइड फूड। भैया एक काफी है। वाह मजा आ गया। अरे खाओ ना। आई एम श्योर तुम एक खाओगी ना पूरी प्लेट खत्म कर दोगी। क्या हुआ, अभी भी तकलीफ हो रही है क्या? नहीं पाँव तो अभी ठीक है बिल्कुल। लेकिन मूड ठीक नहीं है क्या रागिनी? एक तरफ तुम कह रही हो कि डॉक्टर नील की एंगेजमेंट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ ये बहुत गुस्सा आ रहा है ना डॉक्टर नील पर।
डॉक्टर नील का निवेदिता के करीब जाना, दूसरी शादी करना। सर आप ये एक ही सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि तुम मुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हो रागिनी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सर आपको बुरा नहीं लगता? लगता है ना, बहुत बुरा लगता है जब तुम तकलीफ में होती हो तो। बहुत बुरा लगता है सच में। सच मानिए सर, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो आदमी मेरी लाइफ में वापस आए, लेकिन इस निशी की वजह से ये सब। एनीवे, ये भी एक फेज है, चला जाएगा। आई एम श्योर। ये मेरी बेटी नहीं है। और ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स एक 16 साल की बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? सारी डिटेल्स तो मैं आपको दे चुका हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी मुझे। देखिए, हमें किसी के पुशअप की जरूरत नहीं। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी और एफिशिएंसी से कर रहे हैं। अरे प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ है। ना हमें मीडिया में जाने दे रहा, ना पैम्पलेट छपवाने दे रहा। पूरी तरह से हाथ बांध रखे आपने। इसके बावजूद हम लोग यहां तक पहुंचे, यही बहुत है हमारे लिए। What do you mean यहां तक पहुंचे? क्या है ये? देखिए मिस्टर नील, कूल डाउन। हम पे पूरा विश्वास रखिए। जो भी है, देखिए समय तो लगता है ऐसे मामले में। नहीं विश्वास कर सकता मैं। It's enough। आगे नहीं विश्वास कर सकता। जो करना है मैं खुद करूंगा। रोड के बीच में गाड़ियां रोक के झगड़ा कर रहे, पागल हो गए क्या? क्या हुआ रागिनी? सर वो गाड़ी, सर वो कार, उसमें एक लड़की थी, उसने कांच पर हेल्प लिखा था। सर आई थिंक शी इज इन ट्रबल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ सर हम उसे चेस करते हैं। यू कम विथ मी, चलिए। सर मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। मैं मिली हूँ इससे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है। सर हाँ, सर
मुझे याद है ये करण के रेस्टोरेंट में मुझे मिली थी। आपको याद है हम लोग निशी की शादी के लिए वेन्यूज डिसाइड करने गए थे तब, और वही के वॉशरूम में ये अपनी साड़ी एडजस्ट कर रही थी और मैंने इसकी हेल्प की थी। सब बहुत ही स्वीट लड़की है ये। पता नहीं एक अजीब सा कनेक्ट हो गया था मेरा इसके साथ। सर हमें कुछ भी करके इसे बचाना होगा सर। ये भी किसी की बेटी है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती सर। डोंट वरी रागिनी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। सो ये एरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इट्स नॉट सेफ। सो पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं बेचारी लड़की को। अब तेज चलाइए ना। या ओ भाई, ट्रक वाले हटना, हट हट हट, वो कार मिस कर जाएंगे हम लोग। कहां गई वो गाड़ी? पता नहीं सर, गाड़ी तो नजर नहीं आ रही है। ये ट्रक वाला बीच में आ गया। ये उधर वो ट्रक वाले को पूछते हैं, उसको शायद पता होगा। चलिए सर। अरे आपने एक सिल्वर कलर की गाड़ी देखी है, बड़ी सी, उसका नंबर था MH01BC 0126। क्या मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरफ गई वो? अभी अभी यहीं से कहीं से निकली वो। एक्सक्यूज मी, कैन यू? मैं अपने काम में बिजी था, मैंने कोई कारवार नहीं देखी। आप अकेले ही है क्या यहाँ पर? हाँ सर, कुरियर का फ्रेश लॉट आया है, उसे एयरपोर्ट लेके जाना है। ओके। मुझे लग रहा है आप लोग गलत जगह कार ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कार यहाँ से गई होती तो उसकी आवाज़ आई होती। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ओके, थैंक यू। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैं पट्टी खोल देता हूँ, पर चिल्लाना मत, वरना जान से मार दूंगा। कौन है? मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? Shut up! पागल दिखता हूँ मैं, बेवकूफ हूँ? किसी और लड़की को लेके आऊंगा यहाँ पे? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, I'm a brilliant man। बड़ा गरीब हूँ बस इसीलिए उसने, you know what? I'm an educated person। मेरी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, इसके बाहर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। हर किसी को यही लगेगा कि किसी गुंडे ने तुम्हारा किडनैप किया है। तो तुम यहाँ, वैसे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इंग्लिश जानती हो ना? हाँ? गुड, just relax, don't worry, I'm not gonna kill you, I'm just going to take my revenge। तेरे बाप से हिसाब बराबर करना है मुझे। मैं भी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से छुट्टियाँ भागने की कोशिश भी मत करना, ना मुझे गुस्सा आ जाएगा और तुम मेरा गुस्सा होल्ड नहीं कर पाओगे। अंकल, अंकल आप प्लीज मुझे छोड़ो अंकल। मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ सर, आई नो, लेकिन एक बार चेक तो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लड़की यहीं कहीं होगी। सर
रो रहे हैं। चलिए। तुम रुको, मैं खोलता हूँ, तुम ध्यान रखना। हम लोग तुम्हें छुड़ाने आए। सर जल्दी कीजिए, शायद कोई आ रहा है। So fast! मुझे किसी की आवाज आ रही है, जल्दी। रुक जाओ। दूर हटो उस लड़की से। चलो हटो, हटो। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े चालाक निकले। मेरे चकमा देने के बावजूद यहाँ तक आ गए। हाँ, क्योंकि जिस कुरियर को पहुंचाने की तुम बात कर रहे थे उसका ऑफिस ऑलरेडी बंद हो चुका था। हम उसी वक्त समझ गए थे कि तुम ही ने इस लड़की को किडनैप किया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो प्लीज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। प्लीज डोंट किल मी। अरे हम क्यों तुम्हें मारेंगे? हम तो इस लड़की को छुड़ाने यहाँ आए। तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? क्या चाहते हो इससे? बदला लेना इसके बाप से मुझे। इसके बाप की वजह से मेरी बीवी मर गई। उसी ने मेरी बीवी को मारा है। मेरी फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया इसके बाप ने। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, पर नाम जितना बड़ा है ना, दिल उतना ही छोटा है उसका। वो चाहता ना तो मेरी बीवी को बचा सकता था। गया था उसके पास में, रोया, उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाया, अपनी बीवी की जान की भीख मांगी, पर जरा भी तरस नहीं खाया उसने। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, चली गई मुझे छोड़ के वो, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में। इलाज एक का नहीं हुआ, पर मौत दो लोगों की हुई। इस वक्त मेरी बीवी ने आखिरी सांस ली थी ना, मैं भी उसी वक्त मर गया था। ऐसा तब होता है जब दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। शादी मंत्रों से बनती है, पर टिकती प्यार से है। आज मेरी लाइफ में ना प्यार है ना प्यार करने वाला। इसके बाप ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी ना, अब मैं उसके जीने की वजह छीनूंगा। आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? आपके ही हॉस्पिटल में काम करता है वो। कहने के लिए दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, पर जरा सा दिल नहीं है उसके अंदर, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। आप ओनर है ना उस हॉस्पिटल के। जाइए जाकर उस डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए, उसे उसका फर्ज याद दिलाइए। उसे जाकर कहिए कि हर बार पैसा ही जरूरी नहीं होता, रिश्तों की भी अहमियत होती है। देखिए, आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं जाकर के बात करूंगा उनसे। नहीं, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाप को सबक सिखाना है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है अब पता चलेगा उसे। मना क्या करना मैंने? रुक जा। कि भागने की कोशिश मत करना, मार दूं गोली। बहुत शौक है मरने का तुझे? नहीं, नो प्लीज गोली मत चला। चुप कर। किसे फोन कर रहे हो नील? रागिनी को। सुहानी यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। बहुत जिद्दी लड़की है वो, जरूर जाएगी रागिनी से मिलने। फोन अंदर कर, नहीं तो गोली मार दूंगा इसे। ओके।
ओके नहीं उठाती हूँ इधर 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 ये रख दिया नाउ डोंट शू। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करता हूँ बाद में। अरे नचिकेत, वहाँ रागिनी का है? वो तो घर पर नहीं है, अस्पताल में होगी। अस्पताल में नहीं है, फोन किया था मैंने, उन्होंने कहा नहीं है। उसका नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, कब से लग नहीं रहा, उठा नहीं रही। तो अमन का नंबर ट्राई करो ना, वो दोनों घर से साथ में ही निकले थे। बैठो, आओ अंदर, मैं पानी लेकर आती हूँ। डैड, अब वो सुहानी पता नहीं कहाँ गायब है। मैं उसको इतने टाइम से कॉल लगा रहा हूँ, आज सुबह भी इतने कॉल लगाए, लग ही नहीं रहे। नेटवर्क नहीं लग रहा होगा बेटा। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है। मैंने पैम से भी कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो किसी से बार बार एक ही बात पूछेगा तो इरिटेशन तो होगी ना। अगम वो भी नहीं आ रहे हैं। पापा, मैं आपसे मिलने आया था और इन्होंने। बेटा, हाँ वो बात करनी थी ना हम दोनों में। इस समय एक बात में उलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा समय दे, फिर बाद में बात करेंगे। ओके? अमन का नंबर ट्राई किया? नहीं माँ, नेटवर्क नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर ट्राई करता हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? गोली चला दी इस मासूम बच्ची पर। तुम्हारी दुश्मनी इसके बाप से है ना? वो जिम्मेदार है तुम्हारी बीवी की मौत के लिए। इसे सजा क्यों दी? उठो। पल्स चेक करो, पल्स चेक करो। ऐसा ही होता है, उसने मेरी बीवी को मार दिया, मैंने उसकी बेटी को मार दिया। अब तक मैं तड़पा था, अब वो तड़पेगा। पल्स चेक करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अजीब है हमारी जिंदगी, अजीब भी और हमारी समझ के बाहर भी। मतलब यहाँ कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप अपना एक रास्ता तय करते हैं, उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी आपका हाथ पकड़कर आपको किसी और रास्ते पर दौड़ा देती है। आपको भी दौड़ना पड़ता है बिना कोई सवाल किए। आज से 15 साल पहले मैं अपनों से अलग हुई थी और पिछले 18 घंटों में मैं एक ऐसी लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं। उस वक्त एक वजह थी अलग होने की, क्या आज भी ऐसी कोई वजह है? हमें इस बच्चे को हर हाल में बचाना होगा। जब एक माँ से उसके बच्चे अलग होते हैं ना, उस माँ पर क्या बीतती है ये इससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं इसकी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इसके लिए परेशान हो रही होगी। सो वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट, वी हैव टू सेव। डॉक्टर अमन, कहाँ है रागिनी? वो अपने केबिन में थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। एक्चुअली अपनी नज़रों के सामने उसने उस लड़की का किडनैप देखा, उसके ऊपर गोली चली, तो यू नो हाउ सेंसिटिव शी इज। मैं देखता हूँ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। निवेदिता यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा रागिनी। वैसे तो तुम कहती हो बहुत स्ट्रांग औरत हो तुम, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, जिंदगी में इतना कुछ झेला है, सब कुछ झेल सकती हूँ। अब देखो हालत, देखो तुम्हारी, टूटी हुई इधर कुर्सी पर बैठी हो, आंसू बहा रही हो। मतलब क्या है, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं रागिनी, इससे भी बुरे केसेस आते हैं, एंड वी हैव टू डील विद इट। ये हमारा काम है। इतना क्यों इफेक्ट हो रही हो तुम? एक्चुअली तुम्हें इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह की तुम हो ना इमोशनल, तुम्हें
कविताकार बनना चाहिए था, नदी किनारे आंसू बहाते बहाते बेड पे मैं कोई शौक से नहीं रो रही हूँ नचिकेत, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ, लेकिन एक बात तुमने सही कही, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नचिकेत, क्या ऐसा क्या हुआ कि नचिकेत, उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने उस बच्ची पर गोली चलाई। उस लड़की का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। I can't help myself। रागिनी, मैं समझता हूँ कि वो छोटी सी लड़की, उस पर क्या बीत रही होगी, पर ऐसे हादसे होते रहते हैं आजकल दुनिया में। क्या कर सकते, और क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई रिश्ता तो नहीं है तुम्हारा उसके साथ, क्यों आंसू बहा रही हो? इंसानियत नचिकेत, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपनापन महसूस होता है। तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो ना, किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल हो तुम, तो तुम चलो अपने साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ? यही है वो लड़की